दोस्तों अगर हम दुनिया के दूसरे सबसे आसान एक्सरसाइज की बात करें तो वो है साइकिलिंग। अब पहला कौन सा है वो हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अगर आप दिन में से 30 से 40 मिनट भी साइकिलिंग कर लेंगे या साइकिल चला लेंगे तो बॉडी को ज़बरदस्त फ़ायदे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपको रेगुलर करना है तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये नहीं कि एक दो दिन कर लिया या एक हफ़्ता कर लिया और आपको फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। कम से कम इसे आप अपनी दिनचर्या में ऐड करें, तभी आपको फ़ायदा दिखना शुरू होगा। तो चलिए बात करते हैं साइकिलिंग करने के फ़ायदों के बारे में। सबसे पहला इसका फ़ायदा है दिल को मजबूत बनाती है। अगर आप रेगुलर साइकिलिंग करते हैं तो यानी कि एक्सरसाइज करते हैं तो इसका असर आपके दिल पे दिखता है, आपके हृदय पे दिखता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर सही रहेगा, आपका हार्ट सही रहेगा तो इसका असर आपके हार्ट पे दिखता है। हार्ट मजबूत रहता है, कोई दिल का रोग नहीं होता, तो दिल मजबूत बनता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, वज़न घटाना चाहते हैं, पेट पे चर्बी हो गई है उसे कम करना चाहते हैं तो इससे कैलोरी भी बर्न होती हैं। तो नियमित साइकिलिंग करने से या और संतुलित आहार खाने से यानी कि कम कैलोरी खाने से वेट लॉस करने में भी मदद मिलती है। तो अगर आप कोई एक्सरसाइज चाहे और कोई ना भी करते हो, साइकिलिंग ही करते हो तो भी आपको वज़न घटाने में मदद मिलती है। ये आपकी पैरों और टांगों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ये जैसे कि टांगों में कई तरह की मांसपेशियां आती हैं, जैसे कि थाइस हो गई, काल्स हो गई, ग्लूट्स हो गए। इन सभी की मसल को मजबूत बनाने में और उन्हें शेप में लाने में फ़ायदा देता है। तो घुटनों को दौड़ने में भी मजबूती मिलती है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। अगर आप रेगुलर साइकिलिंग करते हैं तो शरीर के इंसुलिन लेवल को ये कंट्रोल करता है, यानी कि सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है, जिससे कि टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। यानी कि शुगर लेवल बढ़ती नहीं है और कंट्रोल में रहती है। अगर आप तनाव और चिंता में रहते हैं यानी कि स्ट्रेस लेवल आपका ज़्यादा रहता है तो कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस कम हो जाता है। तो एक्सरसाइज कोई भी कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। अगर आपको साइकिलिंग करने का शौक़ है तो आप साइकिलिंग करें। साइकिलिंग करने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि गुड फील हार्मोन है, जो कि मूड को बेहतर बनाता है और मानसिक तनाव को कम करता है। ये आपके जोड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जो कि दौड़ने की तुलना में घुटनों को कम प्रेशर डालता है और आपके घुटने मजबूत बनते हैं और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है। अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती, नींद बढ़िया लाना चाहते हैं तो नियमित शारीरिक गतिविधि को अच्छा करने के लिए और रात को अच्छी नींद लाने के लिए भी आप रेगुलर साइकिलिंग कर सकते हैं। ये आपका स्टेमिना भी बढ़ाती है। नियमित साइकिलिंग करने से आपकी एंड्योरेंस बढ़ती है, यानी कि आपकी पावर बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है। तो अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल चाहते हैं, एक्टिविटी चाहते हैं तो आप साइकिलिंग को अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड करें। अब ये तो आपको पता चल गया कि फ़ायदे, वहीं कुछ इसकी सावधानियां भी हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि शुरुआती दौर में आप 15 से 20 मिनट ही साइकिलिंग करें, ज़्यादा ना करें। जैसे कि शुरू में ही आप कई बार जोश जोश में कहेंगे कि 1 घंटा साइकिलिंग कर लें तो उससे नुकसान हो सकता है। साइकिल की सीट वगैरह अच्छी होनी चाहिए, हेलमेट वगैरह पहन के साइकिलिंग करें और बिज़ी हाईवे पे साइकिलिंग ना करें, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और अपने आप को हाइड्रेट ज़रूर रखें, पानी वगैरह पीते रहें, ख़ास करके गर्मियों में। अगर आपको चक्कर आए या फिर सांस फूलने लगे तो थोड़ी देर रेस्ट ज़रूर करें। ये सारे फ़ायदे और नुकसान और सावधानियां हैं साइकिलिंग करने की। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।